हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपने कहीं ना कहीं पर 14,000 वैकेंसीज की न्यूज के बारे में किसी मीडिया न्यूज में आर्टिकल तो पढ़ा ही होगा। मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली जो 14,000 वैकेंसीज की बात हो रही है, आपके में सवाल आ रहा होगा कि ये इस साल के अंत में दिसंबर में जो है आ जाएंगी या फिर 2021 में आएंगी, ये कब आएंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, मैं आपके इस सवाल का उत्तर जरूर दूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जो मीडिया संस्थान है वहां पर उन्होंने इस चीज के बारे में क्या लिखा है। अगर आप देखोगे तो डीएनए में लिखा है कि एसबीआई प्लान्स टू रिक्रूट 14,000 एम्प्लॉय दिस ईयर, प्रपोज बीआरएस नॉट कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज। फिर यहां पर हिंदुस्तान में आया हुआ है कि सबसे बड़ा जो बैंक है एसबीआई वो 14,000 निकालने वाला है वैकेंसियां। और जनसत्ता ने लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आने वाली है 14,000 सरकारी नौकरियां। ये है बैंक का पूरा लेखा जोखा इन्होंने बता रखा है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो न्यूज है ये कहां से क्यों निकल कर आ रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एसबीआई ने एक वीआरएस स्कीम का अनाउंसमेंट किया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो अभी ये जो वीआरएस स्कीम आई है उसके बाद इस तरीके के अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर लगभग 30,000 लोग इस सर्विस को ऑप्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में और भी चीज बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, अभी आप इतना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखो, अगर बीआरएस होगा तो उसके बाद जो पोजीशन है वो दोस्तों वैकेंट होंगी, और उन पोजीशन को फुलफिल करने के लिए एसबीआई को नए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। और वो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है स्टाफ होगा या तो एसबीआई पीओ से भरा जाएगा, ऑफिसर से, या फिर वो स्टाफ जो है वो आपका क्लेरिकल के थ्रू भरा जाएगा। ये जो क्लेरिकल वाला है सिस्टम, ये तो 2021 में आने की संभावना रहेगी, लेकिन जो एसबीआई पीओ है दोस्तों, ये साल तो आपका यूं ही निकलता जा रहा है। ये भी आप इतना समझ सकते हैं कि 2021 में ही ये स्टाफ आपका नया आ पाएगा, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी एग्जिस्टिंग जो रिक्रूटमेंट है, एसबीआई की एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो क्या चल रही है। एसबीआई क्लर्क में लगभग 8-9 हजार वैकेंसीज है। और आप देख लो कि एसबीआई की जो सीबीओ की पोस्ट है, ठीक है, सीबीओ की पोस्ट है, सर्किल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट, वो निकली हुई है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये लगभग 12,000 के आसपास में समथिंग हो जाती हैं। अब यहां पर ये समझना इंटरेस्ट होगा कि क्या इन वैकेंसीज को एसबीआई शिफ्ट करने वाला है। ऐसा दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 14,000 के आंकड़ा या फिर जो ये 14,000 का नंबर आ रहा है, ये नंबर क्यों आ रहा है? बीआरएस जब लोग लेंगे उसके बाद ही तो ये नंबर आएगा। अब कितने लोग ऐसा कुछ क्या करने वाले हैं? लगभग दोस्तों 30,000 एम्प्लॉय हैं, वो इस बेनिफिट जो ये बीआरएस स्कीम है इसके दायरे में आएंगे और लगभग इसका वो लाभ उठाएंगे। यहां पर एक आंकड़ा और भी न्यूज़पेपर में दिया गया था, उसमें उन्होंने ये बताया था अ टोटल ऑफ 11,565 11,565 जो है ये नंबर ऑफ ऑफिसर है, और 18,625 है ये स्टाफ है जो कि एसबीआई बीआरएस स्कीम को अवेल करेगा। अब आपके उनमें एक सवाल और भी आ रहा होगा कि ये बीआरएस स्कीम है क्या, इसमें क्या जो यंग यूथ एम्प्लॉय है वो चला जाएगा? दोस्तों, ऐसा नहीं है। बीआरएस के लिए इन्होंने जो अपनी गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि आपने अगर 25 साल की सर्विस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दे रखी है तो आप इस बीआरएस के जो इसका एक्शन प्लान है उसमें आप शामिल हो सकते हैं, या फिर जो एज है वो 55 साल है, ठीक है। और इसमें काफी सारे बेनिफिट है, उनको जो है सेटलमेंट अमाउंट भी मिलेगा, काफी कुछ इसमें चीजें करी गई हैं, ओके। तो दैट मीन्स कि एसबीआई अगर वीआरएस स्कीम लागू हो जाती है और जो स्टाफ है वो इसको ले लेता है, तो दोस्तों आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज आएंगी। एग्जिस्टिंग वैकेंसीज का कोई भी लेना देना इनसे नहीं होगा, क्योंकि इतना तो लॉजिकल है ही कि वीआरएस अगर लिया जा रहा है तो उसके बाद जो पोजीशन खाली रहेगी उसको एसबीआई 2-3 तरीके से भरेगा। या तो एसबीआई क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको प्रमोट करके ऑफिसर लेवल की पोजीशन को फुलफिल करेगा, और जो क्लरिकल स्टाफ होगा उसके लिए तो उसको मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तो वो चीज आपकी यहां से आ पाएंगी। तो ऐसा भी नहीं होगा कि ये जो 14,000 की अगर बात हो रही है तो इसमें आप इतना देख लें कि सारी की सारी वैकेंसीज एक बार में आ जाएंगी, क्योंकि एसबीआई ज्यादातर जो पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करता है उसमें दोस्तों वो 2,000 या फिर 2,200, ठीक है, इससे ज्यादा वैकेंसीज को वो नहीं निकालता है, ओके। तो इसी के आसपास में ऑफिसर होंगे, और क्लेरिकल जो है वो 7 से लेकर 8,000, 9,000, 10,000 तक हो सकते हैं। तो लगभग आप इतना देख सकते हैं ऑफिसर की संख्या वही रहने वाली होती है जो एज यूजुअल हर एक साल होती है, ठीक है। अब ये आप देख लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी प्लान किया था कि वो इंट्रोड्यूस करेगा वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम फॉर जो इनके एम्प्लॉय है इनके लिए, ठीक है। और इसने जो इसका नाम दिया है वो है दोस्तों सेकेंड इनिंग टैप वीआरएस 2020, ठीक है। ये बेसिकली स्कीम जो है, जैसे कि कोई ऐसा पर्सन जो कि फिजिकल हेल्थ कंडीशंस या फिर फैमिली सिचुएशन या फिर मोबिलिटी इश्यूज, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें अगर वो सोच रहा है इनके बारे में,
तो वो इन सब चीज़ों को अपना जो है बताकर इन सारी सर्विसेज को ले सकता है। ठीक है, अभी मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई है ऑलरेडी जनसत्ता में। उन्होंने इसमें क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि देश के सबसे बड़े बैंक में इस साल 14,000 से ज़्यादा नौकरियां आने वाली हैं। ये नौकरियां देश भर में अलग अलग जगहों और पदों के लिए होंगी। बैंक का कहना है कि वह अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है, इसलिए उसे ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। यार ये सारी सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसा बैंक का कोई स्टेटमेंट नहीं है 14,000 वो देने वाला है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये केवल एक तरीके से एक मतलब अजम्पशन निकाला गया है कि मतलब ऐसा होगा। ओके, और जो ऑन टैप बीआरएस स्कीम आई है ये ऑफिशियल है कि एसबीआई इसको ऑप्ट कर रहा है और इसमें लगभग 30,000 लोग जो आएंगे, ये भी ठीक है। ओके, लेकिन दोस्तों जो ये कहा है कि यह इस तथ्य से जाहिर होता है कि इस बैंक की योजना इस वर्ष 14,000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की है। ठीक है, अब इसके बारे में तो एसबीआई आने वाले टाइम पर जब रिक्रूटमेंट निकालेगा तभी वो बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर माहौल पूरी तरीके से तैयार है। अगर वीआरएस है तो वैकेंसीज आएंगी एसबीआई में, इतना तो दोस्तों अपने आप समझ भी सकते हैं। ओके, तो ये 2-3 चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और ये भी कहा गया कि एसबीआई के पास इस समय लगभग 2,50,000 लोगों का स्टाफ है और उसको कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी जीवन यात्रा में कर्मचारियों की मदद करने और उनकी सहायता करने में सबसे आगे है। तो बैंकों ने जो है ये सारी चीज़ें उनके लिए बनाई हैं, तो आप यहाँ पर ये चीज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा जो मेन कंसर्न है वो यही है कि जो 14,000 या फिर जो आंकड़ा आ रहा है वो लेटर ऑन 2021 के लिए ही हो पाएगा, क्योंकि अभी तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स आप पढ़ें जरूर, डेली पढ़ें। यहाँ पर हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार हो गई है और आपको ऊपर आई बटन पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एक चीज दोस्तों आपको यहां पर और बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस मॉक का जो फ्री मॉक अवेलेबल है वो हर एक एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक आप रीजनल रूरल बैंक एग्जाम हो गया, आपका आईबीपीएस हो गया, तो आप इन पेपर्स के लिए उनके मॉक टेस्ट दें और आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप एक बार फ्री मॉक टेस्ट बनाने से आपको इतना जज पता चल जाता है कि भाई क्या क्वालिटी है, कैसे क्वेश्चन है, मेरा लेवल कितना है। तो भले ही आप वहां पर बाय करें या ना करें वो आपका जो है डिसीजन होगा, लेकिन जो फ्री मॉक अटेंड करने का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप बिंदास जाएं, उसको अटेंड करें, शेयर भी करें। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स फंडा लिखोगे, आपको हर एक अपडेट, हर एक न्यूज वहां पर मिलती जाएगी। तो अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता यूट्यूब पर, तो यहां पर आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं और लगभग वहां पर 13-14 हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो आगे और भी अपडेट आएंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आपके लिए मैंने रख रखी है, आप इनको देखें और अपने एग्जामिनेशन में जो तैयारी चल रही है उसको और भी आगे लेकर जाएं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।